तो अभी बैठा हूँ मैं टाटा पंच में। तो आज मैं करने जा रहा हूँ इसका एक छोटा सा ड्राइव रिव्यू। तो अभी फर्स्ट गियर लगाएंगे हम और एंटायर जर्नी एसी ऑन रहेगा गाड़ी का। बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ इसका 3 सिलेंडर इंजन कैसा परफॉर्म करता है। तो 3 सिलेंडर वाला नेचर आपको इस इंजन के अंदर डेफिनेटली देखने के लिए मिलता है। जब भी गाड़ी स्लो होती है और आप जैसे पहले या दूसरे गियर में उठाते हैं तो इंजन क्लियरली फील करता है कि हाँ वाइब्रेट कर रहा है। तो 4 सिलेंडर गाड़ी लेने का यहाँ पे आपको एडवांटेज मिल जाता है। तो जब भी गाड़ी आपकी फर्स्ट सेकंड गियर में आप उठाओगे, आप ट्रैफिक में चल रहे हो, तो इंजन वाइब्रेट करता है। और जैसे ही गाड़ी थोड़ी सी स्पीड पे आती है, सपोज दैट 20 प्लस हो जाती है और आप एक्सीलेट करते हैं, तो वो चीज़ आपकी दूर हो जाती है। बट हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि बिल्कुल स्मूथ चले, तो वो चीज़ इस इंजन में आपको देखने के लिए नहीं मिलती। तो अभी मैं चल रहा हूँ हार्डली 25-24 ऐसे स्पीड में चल रहा हूँ और तीसरे गियर में चल रही है। तो जैसे मैंने बताया था कि 20 से ऊपर जैसे ही आएगी आपकी गाड़ी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बट 20 से जैसे ही नीचे रहेगी, जैसे अगर अभी कहीं गाड़ी रुकेगी तो मैं आपको शो करूँगा। जैसे अभी तक स्मूथ चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने हल्का सा एक्सीलेट किया तो स्पीड गेन किया जैसे इसने, तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं है चलते ट्रैफिक में। तो अब देखिए, अब स्पीड आ चुकी है 12 पे, तो मैंने लिया सेकंड गियर। तो अब जैसे इस अभी ठीक चल रही है, बिल्कुल इतना वाइब्रेशन फील नहीं हो रहा, हल्का फुल्का है, बट आपको केबिन के अंदर फील नहीं होगा। और जैसे ही मैं एक्सीलेट करता हूँ तो गाड़ी उठती भी ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल रो के उठ रही है, ठीक उठती है। और ये देखिए लक्की नंबर 7077 21 मिल गया भाई, टैक्सी में भी भाई को, कितना लक्की है भाई। तो जैसे देखो अब रुक गई। अब मैं इसको चाहूँ ना दूसरे गियर में उठाना, तो यहाँ पे देखिए ये जब लास्ट मोमेंट आता है ना, क्लच पर आता है जब लास्ट मोमेंट पे, तब वाइब्रेट करती है, ये देखो, और पूरा केबिन के अंदर फील होता है। तो इसी के बारे में मैं बात कर रहा था, जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाओगे। जैसे अभी फिर ब्रेक ले ली और अब मैं चाह रहा हूँ इसको सेकंड में ही उठाना। तो अगर आपको जैसे हल्का सा एक्सीलेट करना पड़ेगा और क्लच आपको बिल्कुल स्मूथली रिलीज करना है, मतलब बिल्कुल स्लोली ऊपर मूव करना है। गियर में लगा दिया मैंने और अब जैसे मैं बिना एक्सीलेट के उठाऊं तो उठ रही है। बट कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे हर बार स्मूथली नहीं उठती, मतलब इंजन वाइब्रेट करने लगता है। तो वो कहीं ना कहीं आपको 3 सिलेंडर का नेचर रहता है, वो आपको कभी कभी जो 4 सिलेंडर कार है उसमें भी देखने के लिए मिलता है, बट वो बहुत कम देखने के लिए मिलता है कि आप बिल्कुल क्लच बिल्कुल सही से नहीं आप कर रहे, लिफ्ट कर रहे, तब आपको देखने के लिए मिलता है। अब जैसे मैं बम्पर टू बम्पर में चला रहा हूँ बिल्कुल, तो अभी गाड़ी ठीक चल रही है, बट जब जैसे रुक जाती है और फिर मैं उसको उठाता हूँ तो फिर ये क्लियरली वाइब्रेट करती है। केबिन के अंदर आप लिटरली फील कर सकते हो कि हाँ वाइब्रेट कर रहा है इसका इंजन। अगर उससे आपको थोड़ा निजात पाना है तो उसका इलाज यही है कि आपको जैसे ही आप क्लच छोड़ोगे तो आपको तुरंत एक्सीलेट करना है, आपको एक्सीलेटर देना है गाड़ी का, और फिर वाइब्रेशन तब करेगी। जैसे देखो मेरे आगे वाली गाड़ी बिल्कुल आगे चली गई थी तो मैंने एक्सीलेट
इस कंडीशन में मैं कर सकता हूँ। बट अगर आगे वाली गाड़ी स्पीड ही नहीं पकड़ रही, फिर आप एक्सीलेट नहीं कर सकते। फिर आपको नॉर्मल जो एक्सीलेट है बिल्कुल माइनर सा वो दे के रखना पड़ेगा, तब इसका इंजन वाइब्रेट करेगा। और अभी जैसे मैं इसको खींच रहा हूँ तो अभी सही खींच रही है। अब मैंने लगाया इसका फोर्थ गियर में तो एक बार इसका स्पीड जैसे ही 20 प्लस हो जाता है तो फिर आपको फील नहीं होता केबिन के अंदर कि कोई आवाज आ रही है, कुछ आ रहा है। हल्का फुल्का नॉइस है, इतना नहीं है, पर वो मैनेजेबल है। आप गाने वगैरह प्ले करेंगे तो आपको फील भी नहीं होगा, वो बिल्कुल भी फील नहीं होगा। बाकी सस्पेंशन की बात करूं तो सस्पेंशन ओके है, गड्ढों में इतना फील नहीं होता आपको, और हैंडलिंग इसका अच्छा है। अब जैसे यहाँ पे मैंने ये गाड़ी उठाई तो मेरे आगे कोई गाड़ी नहीं थी, तो मैंने हल्का सा एक्सीलेट करके उठाया इसको, तो गाड़ी उठ गई प्यार से बिना वाइब्रेट किए। बट अगर मेरे आगे गाड़ी होती तो फिर तो विदाउट एक्सीलेट मेरे को उठानी पड़ेगी गाड़ी क्लच पे, तो तब ये कांपती है। बाकी मैंने आपको बताया कि जैसे ही 20 प्लस आती है इसकी स्पीड, फिर तो इसमें कोई दिक्कत नहीं फील होगी आपको, कि आप फिर ये लगेगा ही नहीं कि आप 3 सिलेंडर चला रहे हो। तो ये कुछ था टाटा पंच के ड्राइव रिव्यू के बारे में, कैसा परफॉर्म करता है इसका 3 सिलेंडर इंजन। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में मैंने आपको बताया कि क्या प्रॉब्लम आती है इसके 3 सिलेंडर इंजन में, स्पेशली इन रिफाइनमेंट। और अगर ट्रैफिक नॉर्मल है तो फिर आपको इतना फील नहीं होता। तो वहाँ पे आप इजीली इसको रन कर सकते हैं, लाइक 20-25 की स्पीड में ट्रैफिक चल रहा है तो मैनेजेबल हो जाता है। बट जहाँ बिल्कुल बम्पर टू बम्पर आता है वहाँ पे आपको क्लच पे इसके पूरे फोकस रखना है और एक्सीलेट पे, तभी ये वाइब्रेशन नहीं करेगी। अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही रखेंगे तो, अदरवाइज करेगी ही करेगी। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, टिल देन टेक केयर, ड्राइव सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।